नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 4 अक्टूबर सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। आश्विन मास है, कृष्ण पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि आज की षष्ठी है और आज का वार है बुधवार। आज षष्ठी का श्राद्ध है। आज के नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी नक्षत्र शाम 6:29 तक रहेगा। आगे मृगशिरा नक्षत्र है। योग व्यतिपात है और योग की दृष्टि से आज का दिन आध्यात्मिक कार्यों के लिए शुभ और योग कारक है। करण गर है शाम 5:33 तक। आगे वणिज करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:20 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:10 का है। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच है। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं। लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज बुधवार होने से मान्य नहीं है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। इन्हें ध्यान से समझ के सूझबूझ से टाल दीजिएगा। यह है दिन में 11:51 और फिर दोपहर 12:39 पे। आज का दिशा शूल उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करके निकले। परिहार बहुत सरल है। उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा धनिया या मूंग के दाने खाकर और 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान भगवान श्री राम या अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करके प्रार्थना करें और इस दिशा की यात्रा शुरू कर दें। ऐसा करेंगे यात्रा बहुत अच्छी रहेगी, सुरक्षित रहेगी, दिशाशूल भी नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 9:15 तक, फिर सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर बाद 3:30 से शाम 6 बजे तक। ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा शुभ है। तो अच्छे एफर्ट्स करने हो तो इस दौरान करेंगे, सफलता के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृष है, यानी चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृष से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले कुटुंब में आपसी संबंध प्रबल होंगे। साथ ही रिश्तेदारी में आप किसी के साथ बिजनेस में कोई डील या पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। और वृष राशि वाले आप कोई कठोर निर्णय ले सकते हैं जिसका लाभ समय रहते आपको मिलेगा। किसी बहुत निकट के व्यक्ति के साथ बहस भी हो सकती है, लेकिन संयम से काम लेने पर वो सुलझ जाएगी। इसी प्रकार से मिथुन राशि वाले आज किसी अनजान व्यक्ति के साथ मेलजोल बनाने से बचें, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। कर्क राशि वाले परिवार के लोगों के साथ बैठकर संवाद होगा। किसी बात को लेकर ठोस चर्चा भी संभव है। घर में मेहमानों का आना जाना हो सकता है। ऐसे ही सिंह राशि वाले किसी की बात आपको काफ़ी हद तक चुभ सकती है, लेकिन आप उस और ज़्यादा ध्यान ना देकर अपने बाकी कामों में ध्यान लगाएंगे। ऐसे ही कन्या राशि वाले परिवर्तन को लेकर उत्साहित रहेंगे और कुछ पुरानी बातें, पुराने लोग सामने आ सकते हैं। घर वालों के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बनाएंगे, लेकिन अड़चनें आएगी। तुला राशि वाले भविष्य की चिंता में आज आप खोए रहेंगे। कुछ बातों को लेकर परेशान भी रह सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले किसी से धोखा मिल सकता है जो आपके दिल को दुखाएगा। परिवार में सभी के साथ आपका संबंध और ज़्यादा मजबूत होगा। धनु राशि वाले शाम के समय दुर्घटना होने के संकेत हैं, इसलिए आप वाहन ना चलाएं और हमेशा किसी के साथ ही यात्रा करें आज। और मकर राशि वाले सुबह से किसी बात को लेकर चिंतित रहेंगे, शाम होते होते उसका समाधान भी मिल जाएगा। कुंभ राशि वाले जैसा आज आप सोचेंगे, प्लान करेंगे, वैसा नहीं हो पाएगा। आराम नहीं मिलेगा, काम का बोझ ज़्यादा रहेगा। और मीन राशि वाले परिवार के लोग कुछ प्लान कर सकते हैं। शाम के समय उनके साथ बाहर जाना हो सकता है। आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ सिद्ध होगा, तो इसका सदुपयोग कीजिए। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर निकाल के जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, मित्र हमारे जीवन में कैसे होने चाहिए, इस पर भी शास्त्र में वर्णन है। इसे समझिए और ऐसे मित्र बनाइए और खुद भी ऐसे व्यक्ति बनिए कि कोई आपको इसी तरीके का मित्र समझे। शास्त्र कहते हैं कि पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यम निगोहति गुणान प्रकटीकरोति आपद गतम चने जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणम मिदम प्रवदन्ति संत है। इसका अर्थ यह है कि जो पाप से रोकता है, हित में जोड़ता है, गुप्त बात को गुप्त रखता है, गुणों को प्रकट करता है और आपत्ति आने पर छोड़ता नहीं है, और समय आने पर यानी जब आवश्यकता आए तो जो आवश्यक हो वो देता है। संत पुरुष इन्हीं को सन्मित्र यानी अच्छे मित्र के लक्षण कहते हैं। इसे ही रामचरितमानस में यूँ कहा गया कि कुपथ निवारि सुपंथ चलावा गुण प्रगटे अवगुण ही धरावा।
मित्र का धर्म है कि वो मित्र को बुरे मार्ग से जाने से रोके, अच्छे मार्ग पर चलाए, उसके गुणों को प्रकट करे और उसके अवगुणों को छुपाए। फिर आगे कहते हैं कि देत लेत मन संक न धरी, बल अनुमान सदा हित करी। यानी कि देने लेने में, यानी जब कोई चीज़ लेनी हो, देनी हो, उसमें किसी प्रकार की कोई शंका ना करे और जितना आपके अंदर क्षमता है उतनी आपकी मदद करता रहे। और विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कहे संत मित्र गुणेहा। और जब आप पे विपत्ति आ जाए, संकट आ जाए, तब तो आपसे नॉर्मल टाइम से भी 100 गुना ज़्यादा स्नेह करें। तो वेद कहते हैं कि संत मित्र यानी श्रेष्ठ मित्र के यही गुण, यही लक्षण होते हैं। तो ऐसे मित्र खोजिए और स्वयं भी ऐसे व्यक्ति बनिए ताकि लोग आप जैसा एक अच्छा मित्र पा सकें। तो दर्शकों, आप करते हैं चर्चा उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान सरलता से कर देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता को पीछे छोड़ते हुए जीवन में सफलता की ओर दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सभी आज भगवान शिवजी पर 27 त्रिदल बिल्व पत्र अर्पित करें। प्रत्येक के बीच वाले पत्ते पर सफ़ेद चंदन से ओम लिखें और साथ ही शिवालय में बैठकर 11 पंचाक्षरी स्तोत्र के पाठ करें। इसके साथ साथ 1 या 3 की संख्या में आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। 3 अलग अलग मंदिरों में ध्वजा अर्पित कर दें और साथ ही पक्षियों को मूंग और ज्वार मिलाकर 3.25 किलो का वजन हो ये खिला दें। ये सारे काम अगर आप करेंगे तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर और योग कारक बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। दर्शकों, आज के श्राद्ध में पितृ शांति के लिए आज आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या 11 माला सीताराम की करें और उनका फल पितृगणों को दे दें। साथ ही पितृ शांति के निमित्त आज हरा चारा गौ माता को खिलाएं और उबले हुए मूंग पक्षियों को खिलाएं। ये काम भी आप करें तो संकल्प ये रहे कि पितृ शांति के लिए कर रहा हूँ, तो पितृ प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। दर्शकों, जीवन में जब भी आपको भाग्य क्षीण दिखने लगे, रुकावटें बहुत अधिक हो जाएं, तो सबसे उत्तम रहता है कि भगवान श्री गणेश जी की शरण लें। और आज उनके मंदिर में इस निमित्त आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि मंदिर जाएं तो यज्ञोपवीत 108 दुर्वा प्रसाद, पचरंगी ध्वजा और 101 रुपये की दक्षिणा लेकर जाएं और वो उन्हें अर्पित कर दें। इसके लिए जो समय रहेगा वो है सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे के बीच। फिर वहीं बैठकर भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप रिद्धि सिद्धि और पूरे परिवार सहित मेरे जीवन में प्रवेश करें और मुझे अपनी असीम कृपा का पात्र बनाएं। इस प्रकार प्रार्थना कर वहीं मंदिर में बैठें। 3 माला का जाप आज से आप शुरू करें। मंदिर में बैठकर ही जप करना है। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, सिंदूर वर्ण द्विभुजम गणेश लंबोदरम पद्मदले निविष्टम ब्रह्मादि देवे परिसेव्यमानम सिद्धेर्युतम तम प्रणमामि देवम। मंत्र फिर से समझते हैं, सिंदूर वर्ण द्विभुजम गणेशम लंबोदरम पद्मदले निविष्टम ब्रह्मादि देवे परिसेव्यमानम सिद्धेर्युतम तम प्रणमामि देवम। इस प्रकार से जप करें और लगातार कुछ दिनों तक ये मंत्र जाप आप करते रहें। फिर आप देखें कि आपकी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगी हैं और सफलता धीरे धीरे आपके जीवन में आने लगी है। ऐसे ही अगर आपको कोई सबल शत्रु परेशान कर रहा हो या लगातार ग्रह पीड़ा आपके साथ बनी हुई हो या फिर कोई जीर्ण शीर्ण रोग बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हो, ऐसे में भगवान गणेश जी की एक विशिष्ट साधना आप शुरू करें तो समस्याओं से धीरे धीरे आप बाहर आ जाएंगे और भगवान गणेश जी की कृपा से आपको अभय के वरदान की प्राप्ति भी होगी। करना सिर्फ ये है, आज शाम 8:30 पर गणेश जी के मंदिर में दक्षिणा समेत वस्त्र यज्ञोपवीत अर्पित करें। एक सजल नारियल यानी पानी वाला नारियल अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु अभयदान दें और फिर संकल्प पूर्वक इस मंत्र की 21 माला का जाप घर आकर करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो विघ्न राजाय सर्व सौख्य प्रदायिने दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने। मंत्र फिर से समझते हैं, ओम नमो विघ्न राजाय सर्व सौख्य प्रदायिने दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने। दर्शकों, ये साधना आप करें। इस साधना से आप अपने अंदर एक विशिष्ट आत्मविश्वास, एक बहुत ही बड़ा एक बल, एक ओज अपने अंदर अनुभव करेंगे। भगवान श्री गणेश जी की कृपा से सभी लोग जो लगातार आपको परेशान कर रहे थे, पीड़ा दे रहे थे, आपके जीवन से दूर होते जाएंगे और आपको एक असीम शांति का अनुभव होगा। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं और समस्याओं से आपको बाहर ला रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक कार्तिक जी की। 20 अक्टूबर 1988 का जन्म है, रात्रि 1:17 मेरठ। प्रश्न है, विवाह में विलंब हो रहा है, उपाय बताएं। देखिए कार्तिक जी, आपकी जन्म पत्रिका में सप्तमेश
यानी विवाह भाव का अधिपति शनि छठे भाव में है और लग्नेश चंद्रमा सप्तम में है और 8वें भाव में स्थित है राहु। अब ये स्थिति दर्शा रही है कि विवाह भाव का पाप कर्तरी दोष में स्थित होना, यानी दोनों तरफ जब पाप ग्रह होते हैं, एक तरफ शनि है एक तरफ राहु है, तो बीच में सप्तम भाव फंसा हुआ है। तो इसका अर्थ ये है कि किसी प्रकार की नकारात्मकता या देव दोष, पितृ दोष या दृष्टि दोष के कारण आपका विवाह नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में आप गुरु चंद्रमा के जाप करवाइए, एक मोती, अच्छा सा मोती गले में पहनिए और इस पाप कर्तरी दोष की शांति करवाइए, तो आपका विवाह अच्छी जगह हो जाएगा। आपके विवाह का जो योग है वो दिसंबर 2023 से ही प्रबलता से शुरू हो रहा है, तो उपाय अवश्य करवा लीजिए। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारी दर्शक रश्मि जैन जी की, 14 अप्रैल 1983 का जन्म है, सुबह 7:10 अलवर। प्रश्न है संतान सुख कब होगा और स्वास्थ्य समस्याएं कैसे ठीक होगी। रश्मि जी, एक तो आपके संतान भाव का जो मालिक है सूर्य, वो द्वादश भाव में गया है और विवाह में विलंब करवाता है और संतान प्राप्ति में भी विलंब करवाता है। और आपके सप्तम में शनि है, उच्च राशि में वक्री अवस्था में, जिस पर राहु की दृष्टि है। स्पष्ट रूप से दर्शा रही है कि दोष जो है वो आपकी जन्म पत्रिका के साथ साथ आपके पति की जन्म पत्रिका में है, जिसकी वजह से संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है। तो आप उनकी भी जन्म पत्रिका भेजिए, दिखाइए, ताकि हम इसको स्पष्ट रूप से विश्लेषित कर सकें। बाकी आपको सूर्य और गुरु के जाप करवाकर एक अच्छा सा पुखराज इस उद्देश्य से पहन लेना चाहिए। बात करें स्वास्थ्य समस्याओं पर, तो हार्मोनल इम्बैलेंस, रक्त विकार, लोअर बैक पेन आपकी निश्चित रूप से रहता है, क्योंकि सप्तम भाव आपका दूषित है। ऑपरेशन के स्पष्ट योग बन रहे हैं, समय समय पर आप अपनी सोनोग्राफी करवाते रहें, ताकि ऐसी कोई अगर समस्या बन रही हो तो उससे आप बच जाएं। स्वास्थ्य समस्याओं का निदान आपके लिए भगवान शिव जी पर कीकर यानी शमी पत्र अर्पित करने, उड़द की दाल अर्पित करने से होगा। साथ ही नियमित आप योग प्राणायाम करते रहें, ये आदत बनाएं, तो ग्रह के साथ साथ अपने सेहत पे भी ध्यान दें, तो बहुत जल्दी आप समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। गुड मॉर्निंग, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज़ ऑरिकल कार्ड के ज़रिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है और हम ऐसा क्या करें और ऐसा क्या ना करें जिससे आज के दिन को हम बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। और आप तो जानते हैं कि इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग होगी आपकी, यदि आप नहीं जानते हैं और यदि आपने हमारे कार्यक्रम को बिल्कुल नया ज्वाइन किया है तो उदाहरण देकर बताना चाहूँगी कि यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 19 यानी कि 19, तो 1 और 9 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 10। 0 को हम काउंट नहीं करते, हम काउंट करेंगे 1 को, तो 1 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 4 अक्टूबर 2023। आज की तारीख नंबर 4, जिसके स्वामी है राहु। आज क्या इम्पैक्ट पड़ेगा 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, हम आज जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपसे करने जा रही हूँ एक विशेष बात। पिछले कुछ दिनों में एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न किया कि आखिर मंत्र जाप आप क्यों करते हैं, मंत्र जाप करने से होता क्या है। तो मैं आपको समझाना चाहूँगी। मैं बेहद ही इस वक्त बात कर रही हूँ इसके पहले चरण की, यानी कि फर्स्ट स्टेज की। जब आप किसी भी मंत्र का जाप आरंभ करते हैं, किसी भी मंत्र से मेरा यहाँ कहने का तात्पर्य है या तो आपका गुरु का प्रदत्त मंत्र जो आपको गुरुदेव द्वारा दिया गया हो, या फिर बिल्कुल सात्विक साधारण मंत्र जो कि किसी भी देवी देवता को प्रणाम करते हुए मंत्र हैं। इस प्रकार के अगर आप मंत्र का जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये कार्य एक दिन में नहीं होता। हाँ, हो सकता है अगर आपका पूर्व जन्म का जो तप है वो इतना अधिक है कि इस जन्म में जैसे ही आप बैठे तो उस देवता के साथ या उस मंत्र के साथ अगर आप इतने स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं तो वो ज़रूर अनलॉक हो सकता है। इट्स काइंड ऑफ कि इस बर्थ में अनलॉक हो गया।
तो तब एक क्षण में चमत्कार हो सकता है या आपको वो चीज़ अनुभव हो सकती है। या फिर आपका जो कहते हैं ना कि समर्पण जो है वो परमात्मा के प्रति, उस अपने इष्ट देव के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति इतना अधिक है तो भी वो एक सेकंड के अंदर वो चीज़ें घटित हो सकती हैं। अन्यथा इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम। जब आप एक नियमित समय तक एक मंत्र का जाप करते हैं, मैं बात अभी भी विशेष ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रही हूँ सात्विक मंत्रों की, मैं बात कर रही हूँ साधारण उन मंत्रों की जिसमें हम देवी देवता को प्रणाम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब आप उस मंत्र का निरंतर जप करते हैं तो एक निश्चित संख्या में जप करने पर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। यहाँ पर आसन का महत्व होता है, दिशा का महत्व होता है, जबकि संख्या का महत्व होता है, समय का महत्व होता है, बहुत कुछ है। तो जब आप निरंतर करते हैं तो क्या होता है कि विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। मेरा तो ये मानना है कि जितने भी मंत्र हैं वो एक प्रकार की चाबियाँ हैं जो ब्रह्मांड के बहुत सारे तालों को अनलॉक करता है। जो भी देवी देवता है उनके साथ जो हमारा कनेक्शन हो सकता था, उस बीच में अगर किसी प्रकार का ताला लगा है तो वो ओपन अप हो जाता है। तो जब आप उस मंत्र का जप करते हैं निश्चित संख्या में तो वो एक प्रकार की चाबी का काम करता है, और जैसे ही वो लॉक आपका अनलॉक होता है ऑटोमेटिकली सबसे पहले तो वही मंत्र आपकी सुरक्षा करना चालू कर देता है। तो सुरक्षा भी होने लगती है, साथ ही साथ आपके शरीर की मरम्मत करना शुरू कर देता है। अब मैं यहाँ पर जो शरीर की बात कर रही हूँ वो खाली इस आपके स्थूल शरीर की बात नहीं कर रही, बल्कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की भी बात कर रही हूँ। वही कारण शरीर, वही संस्कारास जिसकी वजह से हम बार बार जन्म लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जब इसकी हीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है फिर वो धीरे धीरे बढ़ती है और उसके फिर बहुत ही चमत्कारिक परिणाम भी सामने आते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 1 के लिए परमात्मा हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 4 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमसे कहा जा रहा है, लेटिंग गो का कार्ड है, आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 8, और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना है। किसी भी ऐसी परिस्थिति से आज आपको दूर ही रहना है जो कि आपके लिए ठीक नहीं है, या आपका कहते हैं ना मानसिक सुख चैन छीन लेती हो। बिल्कुल दूर रहें, हाथ जोड़ लें। कोई बकवास कर रहा हो, कोई परेशान कर रहा हो तो बोले भैया अपने रास्ते जाइए, हमें परेशान मत कीजिए। तो कुल मिला के आज का दिन आपको किसी प्रकार की नकारात्मक परिस्थिति से अपने आप को दूर रखना है। साथ ही साथ मैं यहाँ बात कर रही हूँ उन यंगस्टर्स की या उन बच्चों की जो किसी प्रकार के ऐसे एडिक्शन में है। अब एडिक्शन का अर्थ यहाँ पर जो है, मेरे कहने का तात्पर्य है कि कई बार क्या होता है, बच्चों को मोबाइल दे देते हैं तो 4-4, 5-5, 6-6 घंटे उसके अंदर गेम्स खेला करते हैं, अपने टाइम को मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं जितना भी जो एडिक्शन है, चाहे वो सोशल मीडिया का हो, चाहे वो स्क्रीन टाइम हो, एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, आज के दिन आपको उससे बिल्कुल दूर हो जाना है, वरना इसके जो परिणाम है वो अच्छे नहीं रहने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 4 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है, कंपैरिजन का कार्ड है, लकी नंबर है आपका नंबर 5। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको किसी भी प्रकार के कंपैरिजन से बचना होगा, किसी भी प्रकार के जजमेंट से बचना होगा। अब यहाँ कंपैरिजन और जजमेंट का मतलब क्या है? हो सकता है कि आपका जूनियर, आपका पड़ोसी, आपके परिवार का कोई आपसे छोटी उम्र का व्यक्ति कुछ बड़ा अचीव कर ले, लेकिन आपको क्या करना है, अपने आप को कंपेयर नहीं करना उस व्यक्ति से। क्यों? क्योंकि हर किसी व्यक्ति का डिवाइन टाइमिंग है, हर किसी व्यक्ति के कर्म फल के अनुसार हर अलग अलग समय में हर किसी को अपनी वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं। ऐसे में बिल्कुल कंपेयर ना करें, बल्कि सही समय का इंतजार करें। आज के दिन जितना ज़्यादा भीतर राग द्वेष की भावना रहेगी उतना ही अधिक नुकसानदायक है। देखिए यहाँ जो मैं बात कर रही हूँ वो कर रही हूँ एक्सेप्टेंस की। अपने भीतर आज आपको स्वाध्याय करना है, खुद को एक्सेप्ट करना है, खुद की कमियों को भी एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ जाना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें आज परमात्मा क्या गाइड कर रहे हैं 4 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है, प्लेफुलनेस का कार्ड है। आज का दिन बहुत बढ़िया है, आपकी ऊर्जाएं बहुत बढ़िया हैं, इतनी अच्छी एनर्जीज हैं कि हंसते खेलते सारे बड़े से बड़े काम जो है वो पूरे कर लेंगे। अटके हुए काम भी आपके बनने लगेंगे। लोग आपका साथ पाके आज बहुत खुश रहने वाले हैं। तो कुल मिला के आज के दिन की ऊर्जाओं को चेरिश कीजिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 4 अक्टूबर 2023 के लिए। आज की तारीख है नंबर 4 और मूलांक 4 की ही हम बात कर रहे हैं। हमसे कहा जा रहा है
कंपैरिजन का कार्ड है, कार्ड जो है वो आज रिपीट हुआ है और आपको क्लियर कहा जा रहा है कि आपका लकी नंबर है नंबर 5 और आपको क्लियर कहा जा रहा है कि आज के दिन किसी भी व्यक्ति से अपना कंपैरिजन ना करें या अपने बच्चों का भी कंपैरिजन ना करें कि देखो उनके बच्चों को वो तुमसे ज़्यादा बेटर कर रहे हैं। ये सब बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आपने जो पुराने थॉट प्रोसेस से अपने जो पुराने पैटर्न चले आ रहे हैं उनको आपको ब्रेक करना है। कहीं ना कहीं जो भी किसी भी व्यक्ति को जो प्राप्त हो रहा है वो अपने कर्म फल के अनुसार मिल रहा है। आपका भी डिवाइन टाइमिंग आएगा, उस पर भरोसा रखिए। लोगों को चेरिश कीजिए, लोगों को आप आगे बढ़ने के लिए अप्रिशिएट कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए कि भविष्य में आपको भी लोग चेरिश करेंगे आपकी अचीवमेंट के लिए, क्योंकि जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं परमात्मा। आज 4 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है प्लेफुलनेस का कार्ड है। क्या बात है, कार्ड आज रिपीट हो रहे हैं और मूलांक 5 के जातकों को कहा जा रहा है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा है। आज का दिन आपका हंसते खेलते गुजरेगा। कोई एक अच्छी अचीवमेंट भी आपको प्राप्त हो सकती है। आज के दिन की ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं। लोग आज कहीं ना कहीं आपकी कंपनी को एंजॉय करेंगे, आपके साथ मिलकर काम करना चाहेंगे। अगर आप कोई प्रोजेक्ट ऐसा था जिसके ऊपर कार्य कर रहे थे और अकेले पड़ गए थे तो आज खुद आगे बढ़ के लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है। आज के दिन की ऊर्जाओं का सदुपयोग करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 4 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है कंडीशनिंग का कार्ड है। आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 3 और आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। आपका टैलेंट बहुत अलग है, लेकिन जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं या जिन लोगों के साथ आप रहते हैं वो आपके ट्रू सेल्फ को, आपके एक्चुअल टैलेंट को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। और वो तो क्या, आप खुद भी अपने टैलेंट को नहीं पहचान पाए। तो आज के दिन आपको क्या करना है कि आज के दिन आपकी क्या खासियत है, एक आज क्या करेंगे, आत्मविश्लेषण करेंगे। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बहुत सारी कंडीशन में बांध रखा है कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मेरे साथ ये परिस्थिति है, मेरे साथ वो परिस्थिति है। और कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोग भी आपको बार बार उन परिस्थितियों का आभास कराते हैं, भैया आपकी चारों तरफ ये परेशानी है, आप क्या करने की सोच रहे हो, आप ये रिस्क लेने की सोच रहे हो। लेकिन आपको डिवाइन क्या कह रहा है, डिवाइन क्लियरली कह रहे हैं कि आपको अपनी दिल की आवाज़ सुननी चाहिए, अपने टैलेंट पर आपको भरोसा करना चाहिए। अगर आप आज ऐसा करते हैं तो बहुत सारी हर्डल्स को, बहुत सारी आप कहते हैं ना बाउंड्रीज को ब्रेक कर देंगे, बहुत चेन्स को आप तोड़ देंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 4 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है मैच्योरिटी का कार्ड है। लकी रंग है आपका रेनबो कलर और आपको क्लियर कहा जा रहा है कि आज के दिन बड़े ही समझदारी से आपको निर्णय लेने हैं। किसी भी प्रकार से आप दूसरों पर आश्रित ना रहें। आज आप खुद की समझ से ही कोई भी डिसीजन लें। खास तौर पर अगर बात आती है किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट की या किसी से पैसे के लेन देन की, तो बहुत आपको समझदारी से निर्णय लेना है। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। 4 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है, आज का कार्ड आपका जो लकी नंबर है वो आपका नंबर है 2 और क्लियर कहा जा रहा है कि कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी और इतना अधिक कन्फ्यूजन हो सकता है कि आज थोड़ा सा पजल्ड हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन बनी रह सकती है, एंगर इश्यूज हो सकते हैं। क्या करना है, शांति बनाए रखें। आज के दिन कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है, पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, किसी विशेष डॉक्यूमेंट पर आज आपको साइन नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, सही समय का इंतजार करें। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 4 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है कंट्रोल का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में कर लेने की मन की इच्छा होगी कि लोग मेरे अनुसार कार्य करें, ये चीज़ें मेरे अनुसार होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, आप फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। तो क्लियर आपको आज कहा जा रहा है कि अहंकार बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि क्रोध की जो मुख्य वजह है ना वो है अहंकार। ईगो की जो ऊर्जा है वो ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है आपके क्रोध के अंदर।
तो आपको आज विशेष ध्यान रखना है इस बात का कि चीज़ें आपके कंट्रोल में आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमात्मा की सारी चीज़ें प्राकृतिक रूप से काम कर रही हैं, नियम के अनुसार काम कर रही हैं, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्या करना है, एक्सेप्टेंस के भाव में रहें। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।